गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपका जो 12th क्लास में चैप्टर 6 है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बारे में आप पिछले साल पढ़ के आ चुके हैं 11th में। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, उसके क्या क्या यूज़ जो है हम कर सकते हैं। वैसे तो जो डेरिवेटिव्स है वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके सारे यूजेस को यहाँ पे कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे हम कुछ वो यूजेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ वो एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो उसमें से सबसे जो एप्लीकेशंस आती हैं वो अलग अलग हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं मेनली है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है मतलब किसी भी राशि के परिवर्तन की दर। किसी राशि के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें या इस अनुप्रयोग की बात करें तो ये डेरिवेटिव की एक तरह से डेफिनेशन ही है। मान लीजिए y जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको एक फलन दिया हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक हमें फलन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं y एक राशि है, ठीक है, और y राशि जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी x पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि y जो है वो क्या चल रही है, पूरी तरह से x पे डिपेंड है। मतलब अगर हमारा x इंक्रीज कर रहा है तो y भी हमारा इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फलन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ ये चीज़ है कि अगर हम राशि के परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि एक राशि जो है वो दूसरी राशि पे डिपेंड है। जैसे कि ये y एक फलन दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड है। तो अगर मैं y के परिवर्तन की दर निकालना चाहती हूँ तो मैं उसको यूं डिनोट करूंगी dy बाई डी एक्स। तो ये क्या चीज है, इससे अगर मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये क्या निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या मैं कह सकती हूँ कि y राशि के परिवर्तन की दर किस राशि के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रही हूँ, मैं x के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रही हूँ। तो आपका जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका जो सबसे बेसिक जो एप्लीकेशन है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की राशि के परिवर्तन की दर हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो होती है अब राशि की सबसे पहले बात यहाँ पे जो है चीजें इनको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी मीन्स राशि, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे या क्या हमें मेनली यहाँ पे निकालना है। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। क्वांटिटी आपका एरिया हो सकती है, मीन्स आपका क्षेत्रफल हो सकती है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हमारी क्षेत्रफल हो सकती है, पेरीमीटर हो सकती है, पेरीमीटर हो सकता है, और वॉल्यूम हो सकती है, आयतन, या फिर कुछ भी हो सकता है, टैक्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है राशि, ठीक है। फिर हमें निकालना है कि वो राशि किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रही है, मतलब उसके परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, ठीक है। तो चेंज ऑफ क्वांटिटी, अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एरिया की, अगर हम बात कर रहे हैं एरिया, अब एरिया भी अलग अलग होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एरिया का मतलब मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ए कितना बना आपका, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए उसी तरीके से ये एक फंक्शन बन गया। ए यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा एक फलन चल रहा है, और ए फलन जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, आर फलन पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए के परिवर्तन की दर किसके विद रिस्पेक्ट टू हो गई, आर के विद रिस्पेक्ट टू हो गई। तो इस तरीके से जो है हम वो राशि के परिवर्तन की दर निकालते हैं। तो ये आपका जो है सबसे बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद अब बात करते हैं रेट की। अलग अलग चीजों की मीनिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ रेट की, रेट क्या होता है, रेट का मतलब हम क्या करते हैं, रेट एक रेशो है, अनुपात है, जिसमें दो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2, ठीक है। क्वांटिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी 2 जैसे की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होनी चाहिए,
डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तब हम उसका रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी एरिया की, तो एरिया था A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया एक अलग क्वांटिटी है और यहाँ पे जो आर चल रहा है वो एक अलग क्वांटिटी है, और मैंने निकाला क्या, डी ए बाई डी आर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेट हो गया। डी ए बाई डी आर, जो यहाँ पे डी बाई डी आर चल रहा है ये रेट चल रहा है। क्वांटिटी क्या क्या चल रही है, एक चल रही है एरिया और एक चल रही है त्रिज्या। तो ये चीज आपकी है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की पहली एप्लीकेशन है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम बाद में करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था इसके बारे में। आगे देखते हैं हम एक्चुअल में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है, सिंपली आपको निकालना है। अच्छा ये देखिए, मान लीजिए आपको एरिया है दिया हुआ है, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चंस तो ये होते हैं कि आपको एरिया के परिवर्तन की दर निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि हमें निकालना है डी ए बाई डी टी। ये तो ठीक है, ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, या जो भी चीज़ है एरिया हमेशा उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल जो है वो हमेशा उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। तो हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली त्रिज्या के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो हमारा डी ए बाई डी आर आ जाएगा। पर जब हम बात करते हैं डी ए बाई डी टी हमें निकालना है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल एक्चुअल में क्या करता है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डी ए बाई डी आर, मतलब वहां पे इस तरीके से दिया होगा, ए जो है वो आर का फंक्शन है, ठीक है, और आर आपको कुछ टी का फंक्शन दिया होगा, ठीक। हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर निकालेंगे, ए का रेट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। और एक्चुअल में रेट होता कुछ नहीं है, डेरिवेटिव होता है। अब देखो मैं डी बाई डी आर कर रही हूँ किसका, पाई आर स्क्वायर का। जब हम अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म जो होती है वो बाहर आ जाती है, मीन्स पाई बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा डी आर स्क्वायर अपॉन में डी आर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं करना चाह रही हूँ अगर, तो पावर क्या होती है डेरिवेटिव में, आगे आ जाती है, 2 पावर आगे आएगी और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आया, 2 पाई आर। ये क्या आया आपका, डी ए बाई डी आर। क्लियर। तो डी ए बाई डी आर ये आ गया। उसके बाद देखिए आर किसका फंक्शन दिया हुआ है, टी का। तो आर का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम, टी के विद रिस्पेक्ट टू। तो करते हैं, जब हम आर का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, डी ए बाई डी आर बाई डी टी, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी का डेरिवेटिव कितना बना, 1, ठीक। अब निकालना क्या था, डी ए बाई डी टी। तो चेन रूल हमें कहता है डी ए बाई डी टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अगर हम ध्यान से देखें तो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा और हमें डी ए बाई डी टी मिल जाएगा। और हमारे पास दोनों के जो है मान है तो हम रख सकते हैं, डी ए बाई डी आर कितना था, 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी कितना था, 2। तो कितना आ जाएगा ये, 4 पाई आर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। अब हम ज़्यादा वो ना करते हुए, बेसिक्स आई थिंक आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए जो चीज़ मैंने बताई है आपको, कि मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे बेसिक जो एप्लीकेशन है, सबसे बेसिक अनुप्रयोग जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसको हम क्या कह सकते हैं, राशि के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो मैंने बताया था जब हम किसी के परिवर्तन की दर निकालेंगे तो दोनों राशियां अलग होंगी, ठीक है। रेट का मीनिंग बताया था कि क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 होता है, पर दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है आपकी, एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो उसके बाद मैंने बताया था कि क्वेश्चंस में अब हमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ए हमें दिया हुआ है, उसने हमें बोला कि एरिया के परिवर्तन की दर निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ठीक है क्योंकि एरिया आर पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर उसने बोला कि एरिया के परिवर्तन की दर हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, टी या कोई और भी क्वांटिटी है, तो उस केस में आपको ऐसा कुछ दिया होगा, जैसे एरिया आर पे डिपेंड करता है तो आर किसी उस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, तो हम यहाँ 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे और चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये थे इस चैप्टर के बेसिक्स। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है आपका, देखिए बेसिक क्वेश्चन ले रही हूँ। मान लीजिए उसने बोला है आपको, पहला क्वेश्चन शायद इसी तरीके का है। उसने बोला है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या करनी है, निकालनी है। सो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और उसने जब बोला है कि जब हमें त्रिज्या कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अलग अलग पार्ट है, शायद इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर या फिर त्रिज्या अगले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने लिया, माना वृत्त का क्षेत्रफल, मान लिया वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ए माना है क्वांटिटी को, ठीक है। और त्रिज्या को मान लीजिए, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली मैंने, आर। अब हमें पता है ए का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, डीए बाय डी आर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं वही कर रही हूं, मैंने लिखा आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब मैं आर के सापेक्ष अवकलन करूंगी, इधर साइड क्या बन जाएगा, डी ए बाय डी आर, और इधर साइड क्या बनेगा, डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है कैसे करोगे, पाई बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2r। तो मतलब कितना आया, पाई 2 पाई आर। पर हमें डी ए बाय डी आर कब निकालना है, जब हमें आर का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आर की जगह 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। ये कितना बना, 6 पाई। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, एरिया के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आया हमारे पास, एरिया के वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की क्या आ गई, दर आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट है वो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने 1-2 क्वेश्चन नोट किए हैं करवाने के लिए, उनको कैसे करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, क्वेश्चन आपको दिया है कि घन का आयतन जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद उसने बोला कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमें निकालना है। जबकि इसके किनारे की लंबाई क्या दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। किनारे की लंबाई मतलब उसकी भुजा कितनी दी हुई है आपको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग का साइन लगाया है मैंने, स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगी। तो हमें निकालना है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसकी भुजा कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने मान लिया, माना घन की भुजा, मान लीजिए भुजा हो कुछ भी, मैंने माना घन की भुजा कितनी दी हुई है, x, ठीक है। सेंटीमीटर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, ठीक है। फिर मैंने माना कि घन का आयतन
कितना दिया है हमें, v मान लीजिए, ठीक है। और घन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, भुजा का क्यूब मतलब x क्यूब, क्लियर। उसके बाद माना मैंने घन का, माना लिख लीजिएगा आगे सबके, पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको मैंने a से डिनोट किया, आप s से डिनोट भी कर सकते हैं, और वो कितना होता है आपका 6x², क्लियर। तो हमें अब जो निकाला, जो जो चीजें दी थी वो हमने लिख ली, और जो हमने मानी थी वो हमने लिख ली। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया है घन का आयतन, मतलब v क्या रेट दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट होते हैं, हमारे वॉल्यूम के मतलब आयतन के, और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। मतलब ये चीज जो आपको दी है ये क्या दी है, dv अपॉन में dt, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले मैं dv बाई dt निकालूंगी, उसका मान रखूंगी। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब मैं इसको t के सापेक्ष अवकलन करूंगी बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, dv बाई dt, और इधर साइड जब हम इसका अवकलन करेंगे x क्यूब का, देखिए पावर आगे आ जाएगी 3x क्यूब, और साथ में x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन में dt, ठीक है। ये चीज हमें आ गई। अब आगे देखिए क्या चीज है, हमें dv बाई dt का मान दिया है, यहाँ पे हमें भुजा x का मान भी हमें दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से dx बाई dt हमारा निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा dv बाई dt का मान रखा मैंने 8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, उसको रहने देते हैं अभी। 3x क्यूब का मान रखेंगे 12 का क्यूब इंटू dx बाई dt, ठीक है। अब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, dx बाई dt निकालना चाहती हूँ, तो dx बाई dt कितना निकल जाएगा मेरा, 8 अपॉन में 3 इंटू 12 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया dx बाई dt, मतलब dx के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर, और इसके क्या होते हैं, सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, इसको आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट हमें निकालना क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि a वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब किस दर के हमें निकालना था, dA बाई dt। तो अब हम dA बाई dt निकाल सकते हैं। इतना अगर समझ आ गया होगा तो मैं इसको रब कर रही हूँ, देखिए dA बाई dt निकालेंगे अब हम। हमें a दिया हुआ था बेटा 6x², तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसको हमने क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बनेगा dA बाई dt, इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x इंटू dx बाई dt, क्लियर। तो ये बना 12, x का मान कितना 12, और dx बाई dt का मान जो हमें मिला था वो लिख देते हैं, 8 अपॉन में 3, 12 का क्यूब था उसको 3 टाइम्स लिख रही हूँ मैं, 12 ये कट गया, ठीक है, ये 4 के टेबल पे कटेगा, तो ये बना 2/9। अब देखो एरिया के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो मतलब dA बाई dt जो आया हमारा किस तरीके से, ये क्या आ गया 2/9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो होने हैं। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, घन का आयतन दिया हुआ था कि वो इस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो दर पता लगाओ कि कौन सी क्वांटिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। सबसे पहले यूनिट से पता लगता है। देखो सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट होते हैं, आयतन के, और सेकंड किसके यूनिट होते हैं, टाइम के। तो मतलब ये हमें क्या दिया है, dV बाई dt, ठीक है, वो हमें दिया है। फिर उसने बोला कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मैंने a माना, तो मुझे मतलब क्या निकालना है, dA बाई dt निकालना है, ठीक। और उसने जो हमें भुजा है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे दी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, dV बाई dt निकाला, वहां पे जो सारे मान रखने थे हमने वो रखे हैं, वहां से dx बाई dt का मान निकाला, और इसके यूज से हमने dA बाई dt निकाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।